इसमें कोई शक नहीं है कि भाविका शर्मा काफी यंग एज में बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं और कुछ ही सोच से वो अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं, जिसमें मैडम सर में किए गए उफ ये मासूमियत वाली संतू के रोल को आज तक लोग भुला नहीं पाए हैं। और अब ये स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही हैं। लेकिन भाविका की जॉब यानी एक्ट्रेस की जॉब जैसी दिखाई देती है इतनी आसान होती नहीं है। महीने में लगातार 30 से 25 दिन तक 12-12 घंटे तक काम करना, साथ ही ऑफ डेज में भी एडवर्टाइजमेंट और फोटोशूट के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो क्या भाविका की लाइफ टर्न ऑफ करने जैसी है? क्योंकि इस फिल्म में आना तो भाविका का सपना था ही नहीं, बल्कि उनको पकड़कर ऑडिशन दिलवाया गया था। तो फिर किसका सपना था एक्टर बनने का और भाविका कैसे पहुंची एक्टिंग फील्ड में? भाविका की जिंदगी से जुड़े ऐसे ही राज आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंड तक जरूर देखिएगा। भाविका शर्मा का जन्म 26 नवंबर 1998 को मुंबई महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स माँ संगीता शर्मा और फादर प्रदीप शर्मा के अलावा एक एल्डर सिस्टर दीपिका शर्मा और एक यंगर ब्रदर ऋषभ शर्मा भी है। भाविका की माँ उन्हें प्यार से बिट्टू बुलाया करती थी और आज सभी लोग उन्हें बिट्टू ही बुलाकर पुकारते हैं। उनके पेरेंट्स हमेशा से ही काफी सपोर्टिव रहे हैं और हमेशा से ही उनके करियर चॉइस को दिल से एक्सेप्ट किया करते थे। इसी वजह से भाविका का सपना अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अपनी स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई उन्होंने मुंबई से ही की और वो एक एवरेज स्टूडेंट रही। 10th क्लास में उन्हें 69% मार्क्स मिले थे और इंग्लिश उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। भाविका हमेशा से ही काफी नोटी रही हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें हमेशा से पैम्पर करके रखते थे। उन्हें पैम्परिंग की इतनी आदत पड़ गई थी कि आज भी अगर कोई उन्हें पैम्पर ना करे तो वो उस इंसान को सामने से जाकर पैम्पर करने के लिए बोल देती हैं। अपने स्कूल डेज के दौरान भाविका को एक लड़के पर बहुत तगड़ा क्रश था, पर वहाँ कभी भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। पर उनकी क्लमजीनेस देखकर लोगों के चेहरे पर काफी बातें बन जाती थी। दरअसल वो हमेशा से ही थोड़ी उथल पुथल टाइप की लड़की रही हैं। कभी वो ध्यान से नहीं चलती तो कभी कभी वे कभी भी कहीं भी चलते चलते रुड़क जाती हैं। काफी एम्बैरेसिंग इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में होते रहते थे और फिर कभी कभी ऐसा होता था कि सामने वाला नॉन इंसान जो भाविका को देख भी नहीं रहा हो, उसे देखकर वे हाय हाय बोल चिल्लाती रहती हैं। ये देखकर लोग सोचते थे कि ये लड़की पागल है क्या, किसे देखकर ये हाय कह रही है, और उन्हें अजीब ढंग से ही देखते जाते थे। भाविका का जो मैडम सर में चुलबुला और इनोसेंट ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बना हुआ था, उस कैरेक्टर के लिए भाविका ने कभी ऑडिशन दिया ही नहीं था। इनफैक्ट भाविका एक्टिंग फील्ड में आना ही नहीं चाहती थी, पर जब किस्मत में लिखा हो तो रास्तों में अपॉर्चुनिटीज मिलती जरूर है और भाविका ने भी कुछ इसी तरह अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश की थी। भाविका एक एवरेज स्टूडेंट थी और उनका एक्टिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। भाविका ने एक्टिंग के बारे में दूर दूर तक कभी सोचा नहीं, लेकिन उनका छोटा भाई ऑडिशन दिया करता था और उसे कुछ एक शोज में काम करने का मौका भी मिल गया था। भाविका तभी से सोचा करती थी कि ये मुझसे इतना छोटा है, फिर भी इसको काम मिल गया तो मुझे भी मिल ही जाएगा। जब भाई एक्टिंग कर सकता है तो मैं भी एक्टिंग कर ही लूंगी। ऐसा सोचकर भाविका अपने भाई के साथ ऑडिशन देने जाने लगी। हुआ यूं करता था कि कॉल तो उनके भाई को आता था, बट भाविका उनके पीछे पीछे चली जाती थी। रोज रोज इतनी यंग एज में ऑडिशन देना, सभी लोग उन्हें देखते थे और उनका क्यूट सा चेहरा देखकर बहुत लोगों को उन पर दया भी आ जाती थी और उसी दया से उन्हें टीवी एड से कुछ एक ऑफर मिल जाते थे, जिसमें से उनका कैडबरी डेयरी मिल्क वाला एड उनकी क्यूटनेस की वजह से इतना पॉपुलर हुआ था कि लोग उस क्यूट सी लड़की के बारे में जानने के लिए बहुत बेताब हो गए थे और वो कैडबरी डेयरी मिल्क गर्ल के नाम से फेमस हो गई थी। खैर, उसी एड के दौरान एक डायरेक्टर ने उनकी खोपड़ी घुमा दी थी। उस ऑडिशन के दौरान वो महज 16 साल की थी और उन्हें अपना पहला असाइनमेंट मिल जाने के बाद उसी शो के डायरेक्टर ने उनका सिर पूरी तरीके से घुमा दिया था। दरअसल भाविका की एक्टिंग में उन्हें आगे जाने का टैलेंट दिखा था और उन्होंने भाविका को एक शो का ऑडिशन देने का सजेस्ट किया। उनका वो ऑडिशन काफी बुरा गया, फिर से उनसे वो ऑडिशन दिलवाया गया, फिर से वो ऑडिशन खराब गया,
पर उन्होंने भाविका को नहीं छोड़ा और वो उनसे तब तक ऑडिशन दिलवाते गए जब तक कि भाविका सिलेक्ट नहीं हो गयी। और वो शो था परवरिश सीजन 2, जो कि उनका डेब्यू शो था, जिसमें उन्होंने रिया नाम की एक लड़की का रोल प्ले किया था। इस शो में रिया और जोगी की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। इसमें जोगी का किरदार अनुज पंडित ने निभाया था और ऑफ स्क्रीन दोनों की बॉन्डिंग देखकर साफ कहा जा सकता था कि दोनों तभी से क्लोज फ्रेंड होने के साथ साथ रिलेशनशिप में भी थे और आज भी हैं। भाविका की तब हर दूसरी फोटो अनुज के साथ हुआ करती थी। इनकी रिलेशनशिप को ये दोनों सिर्फ र्यूमर्स ही बताया करते थे। भाविका कहती थी कि वो सिर्फ अपने काम के साथ ही रिलेशनशिप में है और आगे भी काम के साथ ही रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं। इस शो के बाद उन्होंने जीजीमा शो में नियति विधान रावत का रोल प्ले किया था। ये शो उनके और उनकी रियल सिस्टर फाल्गुनी के इर्द गिर्द घूमता था। उनका कैरेक्टर शो में ऐसी लड़की का था जिसे हर वक्त गाइडेंस की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो सबकी परवाह करने लगी और सबका ख्याल रखने लगी। इसके बाद उन्होंने एक YouTube वीडियो हेलो मम्मी गर्लफ्रेंड मिल गई में काम किया। इसके साथ ही वे टिकटॉक पर वीडियो भी बनाया करती थी, जिस पर उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग रह चुकी है। इसके बाद उन्हें एक कॉमेडी शो के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। उन्हें हसीना मलिक के रोल के लिए कॉल आया था, पर भाविका और ये मासूमियत वाली लड़की संतोष का ऑडिशन देना चाहती थी। उन्होंने संतोष के लिए ऑडिशन दिया और वो उसमें सिलेक्ट भी हो गई और इस शो में भाविका ने अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस कर दिया था। मैडम सर शो में भाविका की को एक्टर युक्ति कपूर और उनका यूट्यूब चैनल डैबलिंग ट्रैवलिंग सभी को बहुत पसंद आता है और वो चैनल उन्होंने अपनी ऑडियंस के कहने पर ही क्रिएट किया था। और अब भाविका स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में नजर आ रही हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस शो में उनके अपोजिट को एक्टर शक्ति अरोरा हैं। भाविका की क्यूटनेस की वजह से सब लोग उन्हें आलिया भट्ट से कंपेयर करते हैं और उन्हें उनकी कार्बन कॉपी कहते हैं। ऐसा खुद को भाविका तो नहीं मानती, लेकिन उनको आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत पसंद है। भाविका बहुत बड़ी फूडी हैं और वेजिटेरियन फूड में टेस्टी चाहे जो भी हो वो ही खाना उनका फेवरेट फूड बन जाता है। ये थी भाविका शर्मा की लाइफ स्टोरी एंड सक्सेस जर्नी। अगर आप भी भाविका शर्मा के फैन हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक